नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। मातृत्व जीवन का सबसे अनूठा अनुभव। प्रत्येक नारी चाहती है कि जीवन में एक बार उसे मातृत्व का ये आनंद, ये अनूठा अनुभव अवश्य प्राप्त हो। लेकिन कई बार अनेकानेक कारणों से कंसेप्शन टफ हो जाता है या डिले हो जाता है। बहुत सारे रीज़न्स, बहुत सारे कारण होते हैं डिलेड कंसेप्शन के या कंसेप्शन ना होने के। पर अगर समस्या है तो समाधान निश्चित रूप से है। अगर हम नियमित रूप से योग साधना करते हैं, अगर हम नियमित रूप से योगमय जीवन जीते हैं, तो हम ईजी कंसेप्शन को प्राप्त कर सकते हैं। कंसेप्शन में आने वाली बाधाओं को समाप्त कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी करके एक स्वस्थ संतान की उत्पत्ति भी कर सकते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे आसान से योगाभ्यास बताएंगे जो इजी कंसेप्शन के लिए बहुत बहुत लाभकारी हैं और साथ में कुछ ऐसे बहुत छोटे छोटे से लाइफस्टाइल चेंजेस जिनको अपना करके आप मातृत्व का अनुभव, मातृत्व का सुख प्राप्त कर सकते हैं। पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में ऐसी अनेक प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर चाहे वो लो स्पर्म काउंट हो, इनफर्टिलिटी हो। इसी प्रकार से महिलाओं में भी अनेक समस्याएं होती हैं। लेकिन जो प्रैक्टिसेस हम आज आपको बता रहे हैं, अगर हमारी मातृशक्ति उसका नियमित रूप से अभ्यास करे तो कंसेप्शन सुगम हो जाता है। कई बार हमारे पुरुष भाई बिल्कुल स्वस्थ होते हैं लेकिन फिर भी हम कंसीव नहीं कर पाते हैं। ऐसे में भी अगर इन प्रैक्टिसेस का आप अभ्यास करते हैं तो आप देखेंगे कि कंसेप्शन आपका सुगम हो सकता है, आप आसानी से गर्भ धारण कर सकते हैं। कुछ छोटी छोटी सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है इससे पहले कि हम योगाभ्यास सीखें। सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आप कोई वर्किंग लेडी हैं, आप घर से काम करती हैं या दफ्तर से काम करती हैं, तो ये ध्यान रखना है कि लैप बच्चे के लिए होती है, लैपटॉप के लिए नहीं होती है। यानी जब हम लैपटॉप को बहुत समय तक गोद में रख करके काम करते हैं तो ये हमारे कंसेप्शन के प्रोसेस को डिले कर सकता है। इसके हानिकारक इफ़ेक्ट्स हमें इफ़ेक्ट करते हैं। तो पहला काम तो ये करेंगे कि लैप में लैपटॉप नहीं रखेंगे, टेबल पर रख करके काम करिए लेकिन गोद में रख करके नहीं। दूसरा काम ये कि अगर आप अपनी पॉकेट में बहुत हर वक्त मोबाइल रखते हैं या फिर आपका कोई ऐसा बैग है जो आपके प्रजनन अंगों के आसपास रहता है, उसमें मोबाइल को रखते हैं, तो उसका पोजीशन थोड़ा सा चेंज करेंगे। मोबाइल की रेज़ हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, तो मोबाइल की प्लेसिंग इस तरह से करें कि वो आपके हेल्थ को अफेक्ट ना करे। तीसरा काम हमें ये करना है कि ऐसा कोई भी भोजन जो तामसिक प्रवृत्ति का है उससे हमें दूर रहना है और उसको रिप्लेस कर देना है फ्रेश फूड से, जो हमें माँ प्रकृति से प्राकृतिक रूप से मिलता है, जैसे फ्रेश सैलेड्स, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश जूसेस। जो भी प्रिजर्वेटिव से भरा हुआ भोजन है उससे आप दूर रहें अगर आप कंसेप्शन की प्रोसेस को आसान करना चाहते हैं। अगर अल्कोहल या स्मोकिंग का एडिक्शन है या उसका सेवन करते हैं तो उसे हमें बंद करना होगा अगर हम कंसेप्शन चाहते हैं, कंसीव करना चाहते हैं। ये कुछ छोटी छोटी सी प्रैक्टिसेस को अपनाएंगे और क्या योगाभ्यास करेंगे ये अब आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम करेंगे कूल्हे की माइक्रो एक्सरसाइजेस। कूल्हे की माइक्रो एक्सरसाइजेस गर्भधारण में बहुत बहुत लाभकारी होती है। कैसे करते हैं? इस प्रकार से कमर को सीधा रखते हुए, अगर आपको लगता है मैं कमर को सीधा नहीं रख पा रही तो पीछे एक बैक रेस्ट ले लीजिए और पैरों को सामने फैला देंगे। दाएं पैर को ऐसे फोल्ड करना और जैसे हम बच्चे को गोद में ले लेते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही घुटने के नीचे अपनी हथेली टिका देंगे और पंजे के नीचे अपनी बाईं हथेली टिका देंगे। बाएं पंजे को तो पकड़ लेंगे, दाईं हथेली से इसको ऊपर ले जाना, नीचे लेकर के आना, ऊपर ले जाना, जितना ऊपर ला सकते हैं, नीचे प्रेस करना, ज़मीन से छूने की कोशिश करना। 10 बार बहुत आराम से, बहुत तेज़ इसका अभ्यास नहीं करना। 10 बार ऐसा करेंगे, फिर पैरों की स्थिति बदल देंगे। यानी पहले हमने इसे दाएं पैर से किया था, अब बाएं पैर से अप एंड डाउन। डाउन करते समय इसे प्रेस करना है, अप एंड डाउन। कमर सीधी रहेगी, ऐसा 10 बार करेंगे। फिर पैर को खोल देंगे, हाथों को पीछे टिकाएंगे, गर्दन को पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। ये तो हुआ पहला अभ्यास।
दूसरे स्टेप में हम इस ही प्रकार से अपने पैर को फोल्ड करते हैं, राइट को। और जैसा हमने कहा कि जैसे बच्चा होता है ना, यानी ऐसे देखिए आप इसे, जैसे बच्चे को गोद में लेते हैं ऐसे लेना और यहाँ से सर्कुलर मूवमेंट देना। जितना हो सके बड़ा चक्र बनाने की कोशिश करेंगे क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा करते समय आपको बिल्कुल अपने हिप जॉइंट पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना है और हमारे पूरे जो है ये समझ लीजिए गुदा और गुदा के आसपास के पूरे एरिया पर जो प्रभाव पड़ रहा है उस पर ध्यान टिकाना है। फिर पैर की स्थिति बदल लेंगे और लेफ्ट पैर से इसी तरह से पूरा क्लॉकवाइज मूवमेंट 10 बार और फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करना। फिर पैरों को ऐसे खोल देंगे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। यहाँ इसको 10-10 बार करने के बाद हम लेते हैं गुप्त पद्मासन। और गुप्त पद्मासन का अभ्यास कैसे करते हैं कि हम पद्मासन लगा लेते हैं। अच्छे से पद्मासन लगा लीजिए। जो लोग पद्मासन नहीं लगा सकते वो इसको चौकड़ी मार करके भी कर सकते हैं, लेकिन इसका अभ्यास ज़रूर करना है हमें। तो इस तरह से पद्मासन लगाना और जैसे हम बैठें ऐसे बैठ जाएंगे। बहुत केयरफुली इसको हमें करना है। घुटनों के बल आ जाएंगे पद्मासन लगाए लगाए इस स्थिति में। और इस स्थिति में आने के बाद पेट के बल लेट जाना, ठुड्डी को ज़मीन पर टिका लेना बिल्कुल आराम से। फिर अपने हाथों को पीछे ले जाना और आपस में नमस्ते की स्थिति में ले आना। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ यथा सामर्थ्य रुकना। फिर पहले हाथों को वापस ले आएंगे। अब अपनी हथेलियों का सहारा लेते हुए इसी तरह से घुटनों के बल आ जाना और फिर अपने आसन में बैठ जाना। सुगम सा अभ्यास है, 3 बार आप इसका अभ्यास कर लीजिए। और अंत में हम करते हैं जिसको कहते हैं सेतु बंधासन, यानी हम ब्रिज जैसी पोजीशन बना लेते हैं। कुछ लोग इसको कंधर आसन भी कहते हैं। तो नाम आप इसको दोनों ही नामों से पुकार सकते हैं। कमर के बल लेट जाना और कमर के बल लेटने के बाद बहुत सुगम जो जिसे हम कहें कि अर्ध सेतु बंध का अभ्यास हम आज कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों पैरों को फोल्ड करना और दोनों पैरों को फोल्ड करने के बाद अपनी हथेलियों से अपने टखनों को पकड़ लेना। अब यहाँ से अपने हिप्स को पुश करते हुए ऊपर उठाना और आर्क बना लेना। यथा सामर्थ्य रुके, फिर वापस ले आए हिप्स को, पैरों को खोल दिया, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दिया। प्रयत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। 3 बार ही इसका अभ्यास करेंगे, रिलैक्स होंगे और उसके बाद करवट लेकर के उठेंगे। कभी भी ऐसे सीधा नहीं उठेंगे, हमेशा करवट लेकर के ही उठना चाहिए। तो ये छोटे छोटे से अभ्यास, ये सुगम सी क्रियाएं, इनका अभ्यास करें। जो आपको आहार के विषय में और जीवन शैली के विषय में बताया गया उसका अभ्यास करें। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि नियमित रूप से प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास ज़रूर करें। इसी कार्यक्रम के माध्यम से हमने कुछ सुगम ध्यान की क्रियाएं आपके साथ साझा की हैं, कुछ सुगम प्राणायाम आपके साथ साझा किए हैं, उनका अभ्यास करें। और ये ध्यान रखें कि मेरी मर्ज़ी का हो तो बहुत अच्छा, और अगर मेरी मर्ज़ी का ना हो तो यानी परमात्मा की मर्ज़ी का हो रहा है, वो उससे भी अच्छा ही होगा। क्योंकि कभी कभी हम अपनी ही सोच के अनुसार सोचते हैं। मे बी देयर इज़ समथिंग बिगर, मे बी देयर इज़ अ बिगर ऑब्जेक्टिव फॉर यू। तो इसलिए जीवन में कुछ भी कारण हो, हताश ना हो, निराश ना हो, निराशा को अपने ऊपर हावी ना होने दें। और ये बहुत आवश्यक है कि जो माताएं कंसीव करना चाह रही हैं, नहीं कर पा रही हैं, वो इन क्रियाओं का और इन लाइफस्टाइल चेंजेस को तो अपनाएंगी, साथ में कोई भी एक ऐसा कार्य ज़रूर करेंगी जो उनको खुशी दे। चाहे वो नृत्य की साधना हो सकती है, संगीत की साधना हो सकती है, यानी इन्वॉल्व योरसेल्फ इन समथिंग मोर प्रोडक्टिव एंड मोर क्रिएटिव। ये बहुत आवश्यक है। हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने।
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.